प्रोग्राम सुनिए जागता पाकिस्तान। मेजबान अरशद रफीक, प्रोड्यूसर मकसूद सुल्तान। जागता पाकिस्तान। जी जनाब, मोहब्बतों, चाहतों और खुशी के ढेरों पैगाम लेकर आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम जागता पाकिस्तान में आपके साथ, आपके रूबरू, आपके पहलू में आपका अपना मेज़बान, मुझे कहते हैं अरशद रफ़ीक। जागता पाकिस्तान आपकी दिल की आवाज़, आपकी अपनी पहचान आपके लिए पेश करने के तमाम किया करते हैं प्रोड्यूसर मकसूद सुल्तान। और ये महफिल आपके लिए सजाई जाती है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद मीडियम में 585 किलोहर्ट्ज़ और FM 93 रावलपिंडी से बराह रास्त हवा के दोष पर। इंटरनेट के दोस्तों में सुनते हैं, आप लॉगिन होते हैं www.radio.gov.pk पे। हमारी आवाज़ में अपनी खूबसूरत आवाज़ का तड़का लगाते हैं, हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हमें टेलीफोन करके हमारे टेलीफोन नंबर्स आप नोट कर सकते हैं 05192152206 और 05192069995, यानी कि 921 5206 और 920 6995। हम मुंतज़िर रहते हैं आपके मैसेजेस के, जो कि आप हमें भेजते हैं 4471 पे। नए सुनने वालों के लिए तरीक़ाकार कुछ यूँ है, अपने मोबाइल के राइट टेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, MW लिखना है, स्पेस देना है, मुख्तसर पैगाम नाम और जगह के बाद आपने सेंड करना है 4471 पर। जी जनाब, आज है दिन पीर का, ज़िलहज 1440 हिजरी की 3 तारीख, बल्कि अब 4 तारीख हो चुकी है और अगस्त 2019 की है आज 5 तारीख। हम यकीन है कि जहाँ की भी हमारी आवाज़ हवा के दोष पे तहत आपके खूबसूरत समातों तक पहुँची, तमाम सुनने वाले तमाम अहले वतन यकीनन एक पुरमसरत ज़िंदगी के साथ खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और हमेशा अपने ज़मान में रखे। ख़ास तौर पर हमारे जो पाकिस्तान के ग़यूर मुहाफ़िज़ हैं, जो कि अपने घर वालों से दूर, अपने प्यारों से दूर, मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी अस्करी ज़िम्मेदारियों को मुख्तलिफ़ महाज़ों पर जो है अब वो निभा रहे हैं। हमारी दुआएँ, नेक तमन्नाएँ आपके साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। सो जनाब, आज का दिन जो है आपको मालूम है कि एक ब्लैक डे था, एक तारीख साज दिन था, एक तारीख में बहुत ही स्याह दिन जिसको गिना जाएगा और याद किया जाएगा, वो है जब भारत ने अपने जमहूरियत को, सो कॉल्ड जमहूरियत का जो है उसने कत्ले आम किया और कश्मीरियों के साथ जो है किया हुआ वादा जो है वो नहीं निभाया। सो जनाब, आज हम इस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल करें। आगाज़ करते हैं अपनी मोहब्बतों को नाम करते हैं वतन अजीज़ पाकिस्तान के साथ और उसी शेर के साथ के कुर्बान अपने वतन पे यारो, हज़ार जाने भी हों तो कुर्बा, हयात फ़ानी की मंजिलों में कदम कदम हम वफ़ा करेंगे। हमारा परचम
हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। और माह अगस्त जैसे शुरू होता है तो इस सरसब्ज़ हिलाली परचम जो है हर सीने पे दिखाई देता है, हर घर के ऊपर लहराता हुआ महसूस होता है, दिखाई देता है हर गाड़ी के ऊपर जो है, हर दफ्तर के ऊपर, हर मार्केट के ऊपर, हर मोहल्ले में और जगह जगह जो है सरसब्ज़ हिलाली परचम का जो है वो बहार दिखाई देती है। सो जनाब, हमने बड़े अच्छे तरीके से और मिली यकजहती का मुजाहरा करते हुए 14 अगस्त को इंशाल्लाह मनाना है और इसके लिए हम सब तैयार हैं। दोस्तों, आज का जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि आज जो है ये सख्त तरीन एक दिन था, एक ब्लैक डे था और आपको मालूम है, आपने ख़बरों में भी सुना होगा और यकीन आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 और 335A के ख़ात्मे के बाद जो है भारत की आइन में कश्मीर के हवाले से तब्दीली नहायत अफसोसनाक है और गैर कानूनी बल्कि गैर आइनी है। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को इस तरह से भारत कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता और यकीनन ये कश्मीरियों के उमंगों का खून है और कश्मीरी अकेले नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा जो है वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। और अगर देखा जाए तो इंडिया की, भारत की जो है वो बैन अल-अक़वामी सतह पर जगहसाई हुई है, अपोजिशन की सख्त मुखालफत हुई है वहाँ पे। इवन के 2 अरकान ने कागजात भी फाड़ कर फेंक दिए थे और मोदी ख़त्ते में बदअमनी फैला रहा है। यकीनन इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इखलाकी सियासी हमायत जारी रखेगा, ये कहा जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करना अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के ख़िलाफ़ है और ये आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी है। भारत के इस मकरू अमल से भारत का मकरू चेहरा जो है पूरी दुनिया के सामने जो है, हम मुंतज़िर हैं आपके टेलीफोन कॉल्स के। और इस वक्त जो है हम अपने कश्मीरी भाइयों को एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं, अपनी यकजहती का इज़हार करते हैं, अपनी मोहब्बतों का आपके साथ इज़हार करते हैं। यकीनन कश्मीर न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू हैं तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर, कश्मीर, मेरे कश्मीर। छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा? छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा? क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी? कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी? कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। दिल आखिर क्या तेरी औकात है, तूने दिखला दी। हम आजादी के मत वाले सब के कहेंगे इंडिया जा जा, कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। इंडिया जा जा, कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को न मिली है न मिलेगी। तू रोक ले राहें मस्जिद की, पर सजदे कैसे रोकेगा? मासूम दुआओं का रास्ता तू कह दे कैसे रोकेगा? क्यों लाचारों की आहें, टूटे दिल की फरियादें, क्यों खून में लिपटी लाशें, क्यों जुल्मों की सौगातें? बेनूर अंधेरे चीर के अब नूर सवेरा निकलेगा। तू
जीनेगा। इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। छीन ले आगे मुझसे, ख्वाब तो कैसे जीनेगा। कश्मीर है जन्नत और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी इंशाल्लाह। सजना प्रोग्राम में जागता पाकिस्तान आप सुन रहे अपने मेज़बान अरशद रफ़ीक के साथ रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद मेरे वे 585 किलो हर्ट्ज़ पर। और सामीन मोहतरम आपको बताते चलें कि इस हवाले से पाकिस्तान का स्टांस बड़ा मजबूत है और हर मौके पर हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान के नुमाइंदों ने कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के हवाले से हर प्लेटफार्म के ऊपर बात की है और करता रहेगा। पाकिस्तान ने आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से भारतीय हुकूमत के ऐलान की सख्त मजम्मत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक भारत यकतरफा इक़दामात के ज़रिए इसकी मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं कर सकता और ना ही जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम ऐसे इक़दाम को कबूल करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि इस बैनुल-अक़वामी तनाज़े का फ़रीक होने के नाते पाकिस्तान गैर कानूनी इक़दाम को रोकने के लिए तमाम मुमकिना ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नस्बुलैन के लिए अपने गैर मुतसलसल अज़्म पर कारबंद रहने और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत का इयादा करता रहेगा इंशाल्लाह। सो जनाब हमारा नया सिलसिला है नया सिलसिला शुदाए पाकिस्तान, जिसमें हम अपने किसी शहीद के हवाले से, उसकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी बहादुरी के हवाले से, उनकी जुर्रत के हवाले से एक रिपोर्ट जो है आपकी समाअतों की नज़र करते हैं। पाकिस्तान पुलिस ने भी पाकिस्तान के दिफा के लिए, हमारे इमला की हिफाजत के लिए, इस मुल्क में, इस शहरों में, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के शहरों में अमन को कायम करने के लिए यकीनन बहुत उनकी काविशें हैं, बहुत कोशिशें हैं, बहुत जद्दोजहद है और इस जद्दोजहद में यकीनन और वो अपनी जानों की परवाह भी नहीं की है उन्होंने। और कल जो है जो है पुलिस मनाया गया, योम शोदाए पुलिस मनाया गया और आज जो है हम DIG मलक मोहम्मद साद खान शहीद के हवाले से ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इस हवाले से पेश खिदमत है एक रिपोर्ट, आइए सुनते हैं। मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा। मलिक मोहम्मद साद खान 19 मई 1959 को एबटाबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट मेरीज हाई स्कूल पेशावर, सेंट जोसेफ हाई स्कूल कोहाट और कैडेट कॉलेज कोहाट से हासिल की। FSC का इम्तिहान PAF कॉलेज पेशावर से पास किया। आला तालीम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर से हासिल की। 1980 में ग्रेजुएशन करने के बाद इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के फराइज अंजाम दिए। इंटरहोम कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। कुछ अर्सा सिविल एविएशन अथॉरिटी और महकमा C&W में खिदमात अंजाम दी। सिविल सर्विस ज्वाइन की। निगाहे इंतखाब पुलिस रही और ASP के ओहदे से पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में एक नई जिंदगी का आगाज किया। मलिक मोहम्मद साद खान की पहली पोस्टिंग ASP डिफेंस लाहौर में हुई, जिसके बाद वो ASP वाह कैंट, ASP रावलपिंडी, SP फ्रंटियर कांस्टेबलरी, SP बुनेर, SP दीर और SP स्वात रहे। पेशावर में SP ट्रैफिक की हैसियत से उन्हें खासी शोहरत मिली। वो SP रेंज और फिर SSP पेशावर बने। एक इंजीनियर की हैसियत से भी उनकी सलाहियतें लायक सताइश थी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें पहले एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पेशावर और फिर डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात किया गया। मलिक मोहम्मद साद खान को सूबे भर में उनकी ईमानदारी और अवाम की बेलौस खिदमत के पेश नजर एक अहम मकाम हासिल ही दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। 27 जनवरी 2007 को मुहर्रमुल हराम के जुलूस को सिक्योरिटी फराहम करने की गर्ज से इंतजामात का जायजा लेने
वो सिपाहियों के शाना बशाना खुद बाजार दालगिरा में मौजूद थे। किसी को इल्म न था कि सबकी आंखों का तारा आज गुरूब हो जाएगा। वो इमाम बारगाह नजमुल हसन करारवी से वापस रवाना हुए कि ढकी दालगिरा के मकाम पर एक खुदकुश बमबार ने करीब आते ही खुद को धमाके से उड़ा दिया और यूं मलिक मोहम्मद साद खान अपने साथियों समेत शहादत के दर्जे पर फाइज हो गए। 10 साल गुजरने के बावजूद शहीद मलिक मोहम्मद साद खान की यादें आज भी हम सब के दिलों में ताजा है। मेरे खून से सजा दूं सारी धरती का आंगन, ये है मेरे नजराने। तेरे दिल विच माहिया सावा बन के मैं बसा, तैनू रब दिया रखा। ओ मेरे ढोल सिपाहिया तैनू रब दिया रखा, तैनू रब दिया रखा। खुसूसी सिलसिला हमारे शोहदाए पाकिस्तान आप सुन रहे थे और आज आपने शहीद DIG मलिक मोहम्मद साद खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस से था उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया। हमें यकीनन अपने शहीदों पर, अपने गाजियों पर, अपने सिपाहियों पर हमें फ़ख्र है और पूरी कौम जो है आपके शाना बशाना आपके साथ खड़ी है। प्रोग्राम में जनाब जागता पाकिस्तान 11 बजकर हो चुके हैं तकरीबन 28 मिनट और यकीनन आपको इंतज़ार होगा मैसेजेस का भी, टेलीफोन कॉल्स का भी, वो भी प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे। देखते हैं कि अदील जो है हमारी नज़र उसके पास है और अदील जो है आज आपकी टेलीफोन कॉल जो है वो यकीनन पिक करेंगे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 921-6206 और 920-69-95 पे। सो जनाब इस दौरान जब तक कि मैसेज पढ़ लेते हैं, जब तक कि कॉल नहीं आती, हमें सबसे पहला जो मैसेज है वो फ़हद रफ़ीक जानी और फवाद इकबाल जानी केल आज़ाद कश्मीर से और जागता पाकिस्तान की पूरी टीम को सलाम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आर्मी को सलाम, बहुत शुक्रिया और पहली मरतबा प्रोग्राम में ग़ालिबन आपने हमें अपने होने का एहसास दिलाया, शुक्रिया। अरूज रफ़ीक केल आज़ाद कश्मीर से, अब मेरे ख्याल में आप सारे एक ही घर से ताल्लुक़ है और आपने अलग अलग अपने ही मोबाइल से शायद मैसेज किया। चलें जी, आपको रफ़ीक फैमिली को खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बहुत सी रफ़ीक फैमिली जो है हमें मुख्तलिफ जगहों पर शायद हो सकता है कि सुन भी रहे हों। सो जनाब आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। नाइक मोहम्मद अंसर कासिम आर्मी एविएशन बेस धमियाल कैंप रावलपिंडी से आज मेरे साथ लांस नाइक जमील सिपाही जायद सिपाही आसिफ और आपका खूबसूरत प्रोग्राम सुनने बहुत शुक्रिया। सलाम करते हैं जनाब पाकिस्तान आर्मी को, जागता पाकिस्तान की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं जनाब पहली टेलीफोन कॉल्स किसकी कहाँ से और कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सैयद मुसद्दक हुसैन बुखारी फ्रॉम फॉरवर्ड कोटा आज़ाद कश्मीर। जी मुसद्दक साहब, हमेशा बाजी लेके जाते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पुलिस के जो शहीद हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद मेरी तरफ से JP की टीम को बहुत बहुत सलाम और हमारे कुछ रेगुलर लिसनर हैं उन्हें सलाम कहना चाहता हूँ। जी ज़रूर। जिनमें नसार जदून साहब हैं, राजा जुल्फिकार कैनी साहब हैं, शहजाद अहमद ऐवान साहब हैं और नायब सूबेदार सावत बाजवा साहब हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा और मेरी फैमिली सुन रही है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी फैमिली से हम कहेंगे कि अगर आप भी मुसद्दिक को फ़ोन कोई मैसेज देना चाहें तो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से वो बिल्कुल आप तक पैगाम पहुंचा सकते हैं कॉल करके, ठीक है, या मैसेज के जरिए। साइलेंट लिसनर हैं। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ये है कि लाकुशाई करनी पड़ती है या SMS करके आपको पैगाम पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान की जो भी यूनिफॉर्म पर्सन है उन्हें बहुत बहुत सलाम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुसद्दिक बुखारी भाई, थैंक यू वेरी मच। ये थे मुसद्दिक बुखारी। और आप भी कुछ सोच रहे हैं कॉल करने का तो फ़ोन कीजिए ना 921-6206 920-69-95 पे, जहाँ पे हम मुंतज़िर आपके टेलीफोन कॉल्स के। इंशाल्लाह कश्मीर में इंडियन आर्मी का कब्रिस्तान बनेगा। वी लव पाकिस्तान आर्मी। विलेज टूनिया लहरी बलोचिस्तान से मौलाना अब्दुल अजीज़ टूनियो, डॉक्टर ग़ुलाम सरवर और जुल्फ़िकार अली टूनी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी ऐसा ही होगा। और जब भी इंडिया ने एडवेंचर करने के बारे में सोचा तो उसको मुंह की खानी पड़ी। और कभी कभी होता है ना कि जब घर का एक फ़र्द जो है गलती करता है तो उसकी सज़ा क्या होती है, पूरे घर को मिलती है। और इसी तरह जब किसी कौम का सरबराह जब गलती करता है तो उसकी सज़ा पूरी कौम को भुगतना पड़ती है। सो जनाब हमें यकीन है कि इसकी पादाश उसको भुगतनी पड़ेगी मोदी को, जिस तरीके से वो जुनूनी होके फिर रहा है और इस खित्ते में जो है अमन को सबूताज करना चाह रहा है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद, देखते हैं कि हमसे क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन हमारे साथ?
नमस्ते, मैं हवलदार अब्दुल अलीम लाशारी बलोच से बात कर रहा हूँ, पंजगुर बलोचिस्तान से। जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको। लाशारी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। जी सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो पहली दफा आपके प्रोग्राम में हम शामिल हो रहे हैं। एफसी बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। जो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया लाशारी साहब। मेरे दूसरे दोस्त भी यहाँ प्रोग्राम बैठ के सुन रहे हैं। हमारे पोस्ट कमांडर हैं सूबेदार फैनुल्लाह साहब, नायब इल्ताफ हैं, ठीक है, और सिपाही इश्तियाक हैं हमारे साथ, लासनायक इश्तियाक हैं। और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और पूरे पाकिस्तान को सलाम करना चाहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया और आपको खुश आमदीद कहते हैं लाशारी साहब। हमें यकीन है कि नेक्स्ट टाइम भी आप फ़ोन करेंगे और अपने साथियों के साथ, अपने पूरे सुनने वालों के साथ अपनी वालियाना मोहब्बतों का इज़हार करते रहेंगे आप। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब लाशारी साहब और आप पहली मरतबा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। वकास मंजूर, बुशरा मंजूर तरबिला डैम से सलाम जागता पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान आर्मी और निसार जदून भाई को और ख़ास पे शहजाद अवान भाई को आपने सलाम दिया। थैंक यू वेरी मच जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ दोस्त हमारे फेसबुक के ऊपर भी मौजूद हैं और लकीली आज जो है हमारा जो फेसबुक वो चल रहा है। आज अब कोई पता नहीं कुछ देर बाद दाग मुफारकत ना दे जाए। अहमद राजपूत हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। अंसर इकबाल अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया। मसूद रफ़ीक चिल्ली संतियागो से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं और इसके अलावा शहाब सिद्दीकी मुस्लिम टाउन सदकाबाद रावलपिंडी से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और अहमद रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। गौर जमान साहब, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल। मलक हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद रज़ा ने अभी हमें ज्वाइन किया, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। परवेज़ अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम जागता पाकिस्तान का हिस्सा, कारवां का हिस्सा हैं। सो जनाब 11 बजकर हो चुके हैं तकरीबन 34 मिनट और मेरा और आपका साथ है 12 बजे तक। सो जनाब अपने होने का एहसास दिलाने के लिए अपने मखरूती उंगलियों को ज़हमत दें अगर हैं तो, और हमें अपने होने का एहसास दिलाइए 921 920 69 पे। सो जनाब आप शामिल करते हैं एक और मैसेज प्रोग्राम में और सैयद मुसद्दिक बुखारी फॉरवर्ड कहूटा से अरशद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने होने का एहसास दिलाया। फ़ौज पाकिस्तान के खजूर मुहाफ़िज़ों के साथ आपने अपने वालियाना मोहब्बतों का इज़हार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कॉल भी हमें की, तो सो जनाब मैसेज भी आपने कर दिया, आपका मैसेज हम तक पहुँच चुका है। थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त जनाब एक खूबसूरत से नग़मा जो है वो प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में एक जोश होता है, एक वलवला होता है, एक तरंग होती है, एक उमंग होती है, एक आज़ादी की अपनी एक खुशबू होती है। और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत होती है, इसकी हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरीके से अपनी जानों की और अपने माल की और अपनी इज़्ज़तों की और अपने इलाके की कुर्बानी देकर हमें ये प्यारा पाकिस्तान दिया, उनकी काविशों को हमेशा हम इसी तरीके से हम जवाब दे सकते हैं कि हमारा ताल्लुक़ किसी भी शोबे ज़िंदगी से क्यों ना हो, हमने वफ़ा दिखानी है, हमने जो है पाकिस्तान को अरूज की बुलंदियों तक इंशाल्लाह लेके जाना है। कश्मीर का LOC हो या कोई भी महाज हो, कोई भी जगह जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान मौजूद है इस वक्त, और अगर वो अपनी जानों की परवाह नहीं करते, अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर जो है हिफाजत करते हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की, तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई, हम अपने पाकिस्तान की जोग्राफियाई के साथ साथ नज़रियाती सरहदों की भी हम हिफाजत करें। सो जनाब यकीनन हम करते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन 14 अगस्त का ये जैसे ही अगस्त का ये महीना शुरू हो जाता है तो हमारी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमने अपने साथ जो है वो अहद करना है, अपने साथ वादा करना है, और दरअसल ये वादा है पाकिस्तान के साथ, ये वादा है अपने बुज़ुर्गों के साथ, और ये वादा होगा हमारा अपने आने वाली नस्लों के साथ कि हमने पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाना है और पाकिस्तान हमेशा के लिए आबाद होने के लिए बना है, ताबत ता क़यामत कायम होने के लिए बना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।